अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 10 न्यू सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 10 का नाम जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जैसे नाम से है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है इलेक्ट्रो, दूसरा हमारे पास है केमिस्ट्री। मतलब इसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे या फिर केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो अब हम ज़रा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को केमिस्ट्री के अंदर कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा। तो ये हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the जो डील करती है किसके साथ, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील करेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की जिस शाख में ये किया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास चंद एक बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो उनमें हमारे पास सबसे जो पहली डेफिनेशन है उसको हम कहते हैं, हमारे पास है ऑक्सीडेशन। तो ज़रा ऑक्सीडेशन को डिफ़ाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन को वैसे दो तीन लिहाज से डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ हम लोग जो है ऑक्सीडेशन को डिफ़ाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। तो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से कैसे डिफ़ाइन करेंगे, देखिए हमारे पास ऑक्सीडेशन है। तो वैसे अगर ऑक्सीडेशन को देखा जाए तो ये हमारे पास होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पर होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो ऑक्सीडेशन की ये डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात बहुत कम करेंगे। तो अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं ऑक्सीडेशन की, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हम किसी भी चीज़ में से जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुक में दिया हुआ है आयरन है, इसमें से हम लोग इसका चार्ज +2 है। हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ये बन जाता है Fe+3। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो +3 चार्ज कैसे हुआ, क्योंकि पहले +2 था, हमने इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर +3 चार्ज आएगा। जैसे ही किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, किसी एटम में से किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उस पर प्लस चार्ज आता है। तो पहले से 2 चार्ज है, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, +3। दूसरी मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक पर चार्ज कोई भी नहीं है, 0 है। तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर चार्ज +1 आएगा। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे निकालेंगे तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, +2। और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अगर इन दोनों मिसालों में देखा जाए, दोनों एग्जांपल में देखा जाए,
यहाँ पर आयरन भी, और अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी, दोनों की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, दोनों क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन, उसका नाम है रिडक्शन। तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं रिडक्शन को, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इंतहा ज़रूरी होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ़ाइन करना, समझना। तो दूसरी टर्म हमारे पास है रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन को देखें तो रिडक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा हमारे पास तरीका है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी चीज़ में से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन है, हम क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो हम इसे कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। वैसे इसकी दो तरह की और भी डेफिनेशन कर सकते हैं हम। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास जैसे है, वहाँ था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी जो है वो भी हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है, रिडक्शन। इसको भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन की हम मिसाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर ज़ीरो चार्ज है, मीन कि हमारे पास Cl2 है या Cl है, इस पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करते हैं तो ये बन जाता है Cl नेगेटिव। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड पर आप चीज़ लिखेंगे वो ऐड अप हो जाएगी, और लेफ़्ट हैंड साइड पर अगर आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे किस साइड पर लिखेंगे, इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पर। और इलेक्ट्रॉन के इजाफे से पॉजिटिव चार्ज कम होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। जैसे ज़ीरो था, हमने जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो नेगेटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो जैसे कॉपर है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दें तो ये एक प्लस रह जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अब इस पर चार्ज कौन सा है, ज़ीरो है। अब हम इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डेफिनेशन के मुताबिक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इन दोनों प्रोसेस में हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास अगली डेफिनेशन है, हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन हमने 10th क्लास के अंदर पहले पढ़े हुए हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन है ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी सिमल्टेनियसली हो, ऐसे टेक प्लेस एट ए टाइम हो, एक ही दफ़ा कोई रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसमें जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन दे रही होती है तो जाहिर सी बात है जो दूसरी चीज़ उसके साथ है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी। इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, टुगेदर होती है, टेक प्लेस टुगेदर। हम कह सकते हैं ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाँ जी, टेक प्लेस टुगेदर, इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन को एग्जाम्पलीफाई करें तो कैसे करेंगे, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक है और जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो ज़ीरो है। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कॉपर के साथ, जिस पर +2 चार्ज है। जब रिएक्शन होगा तो जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन देगा इस पर +2 चार्ज आएगा, और कॉपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा इस पर चार्ज कौन सा आएगा, ज़ीरो।
मतलब कॉपर ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए यहाँ पर कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन। तो अगर जिंक की बात करें तो जिंक पर हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुई है, क्योंकि जिंक 0 से किस पर चला गया है, +2 पर। जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो बेटा अगर हम मिसाल लें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की या फिर रिडॉक्स रिएक्शन की, जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, तो जैसे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, रिस्पायरेशन जिसे हम कहते हैं, सांस लेने का अमल, और ये सारा का सारा प्रोसेस भी रिडॉक्स रिएक्शन के तहत होता है। और दूसरा फोटोसिंथेसिस जो होता है, जिसके ज़रिए से पौधे जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी में, वो भी सारा अमल कौन सा है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो एलिमेंट है या कोई जो भी चीज़ है उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हुई है। तो दो तरीके हैं सब्सटेंस को चेक करने के कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है या फिर रिडक्शन हुई है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। वो दो तरीके कौन से हैं, एक हम चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, दूसरा हम चेक करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कैसे आई है, पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आई है। यूँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है या फिर रिडक्शन हुई है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से हम कम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके ज़रिए से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो हमारे पास हैं दो तरीके जिनको हम कहते हैं हमारे पास ऐसे तरीके, इनके वेज ऑफ फाइंडिंग आउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखने के दो तरीके हैं। पहला हमारे पास तरीका है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र्स को देख के हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद है कोई भी एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो दूसरा ज़ाहिर सी बात है देगा, तो यूँ देने और लेने से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, रिडक्शन होता है। दूसरा हम जो यहाँ पे मेन हमारा फोकस होगा वो होगा चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर, मीन के चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद है, या ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद है, जैसे हम ऊपर देख रहे थे कॉपर पर जो +2 चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, जिंक पर जो +2 चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और ज़ीरो भी ऑक्सीडेशन नंबर में शुमार है, ठीक है, और कॉपर का ये ज़ीरो भी ऑक्सीडेशन नंबर में शुमार है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आइए देखें, 0 से +2 या +2 से 0, तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं या इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है और ऑक्सीडेशन नंबर के दूसरे नाम कौन से हैं, या हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन को मालूम करने के जो तरीके हैं वो भी देखेंगे, और किसी भी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन किया जाता है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो हम डिफ़ाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, तो बच्चों हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर को डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ी सी मालूमात हैं। वो पहली ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, मतलब है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी बात यह है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो अगर किसी भी आयन या किसी भी कंपाउंड को हम देंगे या किसी भी एटम को देंगे तो असल में ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन को। डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन से मुराद है कितने इलेक्ट्रॉन आए या कितने गए, मतलब दर्जे को देखता है। मतलब ये हमें बताता है टेल्स अस
अबाउट द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। मिसाल के तौर पर अगर जिंक पर +2 चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और +2 ये शो करेगा कि उसकी डिग्री जो है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, असल में वो उसकी डिग्री ऑफ क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। असल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हम देख रहे हैं कि कोई भी एटम है उस पर जो चार्ज है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। तो इसको डिफाइन यूँ करेंगे, ये अपेरेंट चार्ज है किसी भी एटम पर जो, या किसी एलिमेंट पर, तो जो किसके अंदर होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में होता है। तो डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। तो यहाँ पर अगर इसे यूँ प्रॉपर इसको समझें तो आयंस के अंदर भी जो है एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर भी एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, एक एटम भी हो सकता है। जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम हैं उन पर जो चार्ज होगा, मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होगा वो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर है, वो अलग बात है। हम किसी एटम का देख रहे हैं, किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो चाहे किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो, चाहे वो किसी आयन के अंदर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ मिसाल लें तो हमारे पास NaCl जो है, NaCl, जिसमें Cl पर -1 चार्ज होता है और सोडियम पर क्या होता है, +1 चार्ज होता है। अब ये पूरा का पूरा एक हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर एटम एक सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन है। सोडियम पर जो +1 चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और क्लोरीन पर जो -1 चार्ज है ये इसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में एक अहम बात वो ये है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ यूँ कह दें कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर हाँ जी, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मोर पॉजिटिव है, अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मोर पॉजिटिव है, या फिर हमारे पास क्या है, मोर नेगेटिव है, तो इससे मुराद क्या होगा कि उसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए। असल में ये शो करता है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन और डिग्री ऑफ रिडक्शन को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे असाइन करेंगे किसी भी एटम को या किसी भी मॉलिक्यूल को, या किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास चंद रूल्स हैं। आप लोगों की बुक के अंदर, ये जो न्यू केमिस्ट्री की बुक है, टेक्स्ट बुक 7 रूल्स के अंदर दिए हुए हैं। तो हम ज़रा पहले रूल को देखते हैं कि हमें क्या कहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। तो हमारे पास हैं ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़े अहम हैं, तो इसको हमने लॉन्ग के लिहाज से याद करना है। ठीक हो गया। तो रूल अगर देखें, सबसे पहला रूल देखें, आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी भी अनकम्बाइंड एलिमेंट का, ठीक है, यह हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। मीन के ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑफ एलिमेंट या एटम किसके अंदर, इन अनकम्बाइंड फॉर्म, अनकम्बाइंड फॉर्म। तो अनकम्बाइंड फॉर्म कौन सी होती है, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा,
तो इस सूरत में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा, इज़ ज़ीरो। ये सबसे पहला रूल है इसका। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सल्फ़र के 8 एटम हैं, लेकिन इस पर चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ये अनकम्बाइंड है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, ताकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है असल में इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक से। जब सारे के सारे एटम एक जैसे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को गिव एंड टेक नहीं करते, तो वो एक हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है H2। अगर H2 को देखें तो इस पर भी कौन सा चार्ज है, ज़ीरो। अगर Cl2 को देखें तो ज़ीरो। अगर अकेले सोडियम को देखें तब भी ज़ीरो है, अकेले मैग्नीशियम को देखें तब भी क्या है, ज़ीरो है। अगर आप जिंक को देखें, इस पर अगर कोई चार्ज नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन ना दिया ना लिया है, तो फिर ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट इन फ्री स्टेट है, उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट लगा हुआ नहीं है, तो फिर हमारे पास वो क्या होगा, उसकी अनकम्बाइंड फॉर्म होगी और उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर Na और Cl को अलग अलग देखें तो ज़ीरो ज़ीरो हैं। जब ये कंपाउंड बना लेंगे, जैसे NaCl है, तो Na पर फिर पॉजिटिव 1 और क्लोरीन पर क्या आएगा, नेगेटिव 1। फिर ये कंपाउंड की हालत में आ जाएंगे। कंपाउंड की हालत में जो एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव एंड टेक हो रहे होते हैं। लेकिन जब फ्री स्टेट में होते हैं तो फिर उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये इसका पहला रूल है। तो इसके हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो इसका दूसरा रूल जो वो ये है, देखें एलिमेंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जब कंपाउंड बन रहा होता है तो एक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम होती है रिलेटिवली, जब दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो दूसरे की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मीन के ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो ऐसा एलिमेंट, इसके अगर अपोजिट बात करें तो ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी दूसरे के लिहाज से, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मीन के जैसे NaCl की बात हम कर रहे थे पहले, तो NaCl के अंदर जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से बहुत ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन पर इसलिए माइनस आ जाता है और सोडियम पर क्या आता है, प्लस आता है। मैं NaCl की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये फेमिलियर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है। अब ये पूरा कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड के अंदर से जिस एटम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमेशा नेगेटिव में होगी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफ़ाइन करें ये क्या होती है, ये हमारे पास एबिलिटी है ऑफ एटम in a compound or molecule to attract shared electron pair toward itself, shared electron pair towards itself। सिंपली अगर इसे हम कहें कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ हमें समझ आ गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब आएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मिसाल के तौर पर HCl है, अगर HCl की बात करें तो जो हाइड्रोजन है क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और क्लोरीन हैलोजन ग्रुप से है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है।
तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा होते हैं, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं। वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर होते हैं उसकी बात हो रही है। एक और मिसाल लेते हैं जो आप लोगों की बुक में दी हुई है, वो हमारे पास है HF। और HF के अंदर देखें तो फ्लोरीन भी जो है हैलोजन फैमिली से है, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और हाइड्रोजन की क्या होती है, +1 होती है। तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो हमारे पास क्या होगी, -1 होगी, क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा याद करने वाला भी है। तो हम देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर जिन एलिमेंट का या जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स किया गया है, ये उनके बारे में रूल है। कौन कौन से एटम ऐसे हैं, देखें काफ़ी सारे एटम्स ऐसे हैं, मैनी एटम्स और आइंस हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो कौन कौन से हैं वो, अब देखें हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, बाज़ औक़ात जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप से बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ग्रुप 1 है, उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स कहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, +1 होगा। तो हमारे पास नंबर 1 है, जो हमारे पास ग्रुप 1 है, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल जहाँ भी नज़र आएंगी वहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा क्या होगा, +1 होगा। ये बिलोंग करता है इनके कौन से ग्रुप नंबर से, इनका ग्रुप नंबर 1 है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इसलिए है क्योंकि इनके ऑक्सीजन शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो वही एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, हमारे पास है ग्रुप नंबर 2। अगर ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या होती है, +2 होती है। ये भी इसके बिलोंग करती है किससे, ग्रुप नंबर से। इनका भी ग्रुप नंबर 2 है। इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वही 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि ये मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो इन पर चार्ज कौन सा है, +2 होता है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम जो है वो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, +2 होती है। तो अगर ग्रुप 1 की बात करें, मिसाल अगर इसके लें तो जैसे सोडियम है, ये ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखती है, तो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, तो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एटम्स हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है जो ग्रुप नंबर 3 है, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, +3 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलुमिनियम है, एलुमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, +3 होती है, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली बिलोंग करती है ग्रुप नंबर से। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स हैं जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं, नंबर 4 है। ग्रुप 17 को हम कहते हैं हेलोजन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें, हमारे पास है ग्रुप नंबर 17, ये हमारे पास हैं हेलोजेंस। और हेलोजेंस कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अगर इनकी बात करें, अगर ये होंगे, इनके बाइनरी कंपाउंड होंगे, मीन के जब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, लेकिन वो बॉन्ड जो होगा वो कंपाउंड जो होगा वो मुश्तमिल होगा सिर्फ 2 एटम्स पर। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास 2 किस्म के एटम पर, जैसे हमारे पास NaCl है, जैसे हमारे पास MgCl2 है, जैसे हमारे पास AlCl3 है। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 2 किस्म के एटम हैं, इनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स।
बाइनरी कंपाउंड के अंदर ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। याद रखिएगा हम बात करें बाइनरी कंपाउंड्स की। तो अगर इनका कंपाउंड बाइनरी नहीं होगा फिर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5, हाइड्रोजन जहाँ भी हमें नज़र आएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो मेटल हाइड्राइड होते हैं वहाँ पर हमेशा क्या होती है, -1 होती है। यूँ समझ लें हाइड्रोजन जहाँ भी नज़र आएगा उसका हम +1 लेंगे। लेकिन एक ख़ास ख्याल रखना है कि जब हाइड्रोजन का बॉन्ड किसी मेटल के साथ होगा तो मेटल के अंदर हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेता है और मेटल इलेक्ट्रॉन देती है, उसकी एबिलिटी होती है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो क्या होगा, -1 होगा। तो हाइड्रोजन +1 भी हो सकता है, हाइड्रोजन -1 भी हो सकता है। तो ज़्यादातर हम +1 लेते हैं क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर रहे होते हैं नॉन मेटल्स की, और नॉन मेटल्स के अंदर जो है ये हमेशा क्या होता है, +1 होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जैसे -1 की अगर बात करें, यहाँ पे मिसाल लें जैसे सोडियम हाइड्राइड है। सोडियम जहाँ भी होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है अपना, तो इस पर जब प्लस चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। यूँ ये हाइड्राइड आयन बन जाएगा, इसे कहते हैं हाइड्रोजन हमेशा +1, लेकिन हाइड्राइड आयन के अंदर ये क्या होता है, -1 होता है। और हाइड्राइड आयन कैसे बनेगा, जब ये बॉन्ड बनाए किसके साथ, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6, अगर बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा -2 होगी। ऑक्सीजन जो होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या लेंगे हम, हमेशा -2 लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, हमारे पास जो परऑक्साइड होते हैं, हाँ जी, जो परऑक्साइड्स होंगे ऑक्सीजन्स के, या जो सुपर ऑक्साइड्स होंगे इनके अंदर, या फिर हमारे पास जो एक कंपाउंड है जो हमारे पास ऑक्सीजन फ्लोरीन का ऑक्साइड है, जिसमें जो हमारे पास है OF2 या F2O, इनके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती है। परऑक्साइड में -1 होती है। परऑक्साइड से हमारा जैसे हमारे पास एक मिसाल है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, और 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगी। और यहाँ पर टोटल ज़ीरो करने के लिए जो ऑक्सीजन है इसकी क्या होगी, -1 होगी, और 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 और +2, ये हम आगे जाके समझेंगे भी सही कि ये कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का समझ आ गया, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड में -1 होता है। और OF2 की बात करें, OF2 वाहिद कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +1 होती है। क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं फ्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन इसमें क्या होती है, +2 होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 होती है। कितने फ्लोरीन है, हमारे पास 2 हैं, तो ये कितना बनेगा, -2। और जब ऑक्सीजन का +2 होगा तो तब जाके क्या बनेगा, 0। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +2 होती है OF2 के अंदर। बाकी जहाँ भी आप लोग ऑक्सीजन को देखेंगे वो क्या होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। वैसे ऑक्सीजन के 4 किस्म के हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, पर ऑक्साइड भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड भी होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है। OF2 वाले के अंदर +2 आ जाती है, तो ये हमारे पास है नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसका रूल नंबर 4 है। ये हमारे पास 6 किस्म के कंपाउंड हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिक्स होती है। हमने रूल नंबर 3 के अंदर पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4। तो हमारे पास रूल नंबर 4 है, बच्चों याद रखेंगे कि जो मोनो अटामिक आइंस होते हैं, कौन से आइंस, मोनो अटामिक जो आइंस होते हैं, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। एक आसान सा रूल है, मोनो एटॉमिक आइंस कैसे होते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब है एक एटम वाले जो आइंस होते हैं, मिसाल के तौर पर क्लोरीन, इसके ऊपर अगर -1 चार्ज है तो वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है,
मोनो एटॉमिक आइन है क्लोरीन भी और एल्यूमिनियम भी। अब ये जो इसके ऊपर चार्ज है +3, ये इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक और मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमारे पास कैल्शियम है +2, ये भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, जो रूल नंबर 5 है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हम रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं। पहले हम ज़रा इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझते हैं, फिर इस रूल को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे पास जैसे NaCl है, अगर NaCl की बात करें, Na पर हमारे पास +1 है और क्लोरीन पर क्या होता है -1। अगर +1 और -1 का अलजेब्रिक सम निकालें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। या हम H2O की बात करें, H2O अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है, प्लस का 1 होता है। प्लस हाइड्रोजन हैं कितने, 2 हाइड्रोजन हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है। तो प्लस का 2 प्लस और माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 - 2 = 0। तो ये रूल ये कहता है कि जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स होते हैं, अगर उन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम निकाला जाए तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ज़रा हम इसको देखते हैं। जो कंपाउंड होता है, इन कंपाउंड, हाँ जी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स जो है, ऑफ ऑल द एटम्स, जो भी उसके अंदर मौजूद होंगे, तमाम के तमाम एटम्स, उन तमाम का जो ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम है वो हमेशा किसके बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। अभी हमने मिसाल देखी है, जैसे H2O के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर है, और NaCl के अंदर भी हमने देखा कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या है, 0 के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 6, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वो ये है कि जो पोली अटामिक आइंस होंगे, ठीक है, इन पोली अटामिक आइंस। अब पोली अटामिक आइंस कौन से होते हैं, ऐसे आइंस जिनके अंदर एटम्स की तादाद 1 से ज़्यादा होती है। पोली अटामिक आइंस के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अब यूं है कि इन पोली अटामिक आइंस के अंदर जो भी एटम्स मौजूद हैं, अगर उन एटम्स के ऊपर जो चार्ज है उसको जमा किया जाए तो आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसके बराबर होगा। देखें कैसे, इन पोली एटॉमिक आइंस द अलजेब्रिक सम, जो अलजेब्रिक सम है वो यहाँ पे 0 नहीं होगा। जो अलजेब्रिक सम है वो इज इक्वल होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एटम्स इन आइन, वो इक्वल होगा, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आइन। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास SO4 -2, ठीक है, -2 इसका चार्ज है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सल्फ़र का और उसके अंदर अलजेब्रिक सम कर दें ऑक्सीजन का, मीन के 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन पोली एटॉमिक आइन। वो कौन सा है, -2 है। तो जहाँ पर कंपाउंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पर एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर। लेकिन अगर आइंस की बात करें तो आइंस के अंदर एटम्स के ऊपर जो चार्ज है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो आइंस के ऊपर चार्ज के बराबर होगा। ये सिंपल सा रूल है, इसको समझना है। इसकी हम दूसरी मिसाल लेते हैं। जैसे हमारे पास कार्बोनेट आइन है SO3,
इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसका, कार्बन का, प्लस 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है ये किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। तो बच्चों हमारे पास आखिरी रूल है जिसको हम कहते हैं रूल नंबर 7। ये है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो ट्रांजिशन मेटल्स का होता है, और बहुत सारे नॉन मेटल भी ऐसे हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फिक्स नहीं होता, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मीन के ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसका, हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल के डी या फिर एफ ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज होता रहता है। क्यों वेरिएबल होता है, क्योंकि इनके अंदर इन्वॉल्व होता है डी ऑर्बिटल, और जहाँ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो उसके अंदर क्योंकि काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, तो इनका इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है या वेरिएबल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ नॉन मेटल भी ऐसी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र की बात करें तो H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर और होता है, और H2S में बात करें तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और होता है। यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 क्योंकि हाइड्रोजन का +2 बनेगा। अगर हम H2SO4 में बात करें तो ऑक्सीजन का बनेगा -2 × 4 -8 बनेगा, और हाइड्रोजन की बात करें तो +1 × 2, तो ये हमारे पास बनता है 2, और ये हमारे पास बनता है -8। तो ज़ीरो करने के लिए सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनता है, +6, और टोटल जो है क्या बनता है, 0 के बराबर बनता है। H2S में देखें तो यहाँ हमारे पास +2 हाइड्रोजन और सल्फ़र -2, ये अगर टोटल अलजेब्रिक सम निकालें तो ये क्या होता है, हमारे पास 0 जाके बनता है। तो लास्ट में बच्चों इतना याद रखेंगे कि जहाँ भी आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा इस एब्रीवेशन से लिखेंगे। वो कौन सी है, मीन कि आप लोगों ने लिखना है OX जो शो करता है ऑक्सीडेशन को, और साथ में लिखना है NO और आगे डॉट लगाना है। ये जो हमारे पास शो करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का जो है वो 2 होता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को ज़ाहिर करने का तरीका है। ओके बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।